नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है 32। और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ हम बिल्कुल तैयार हैं। और आज आपका प्रैक्टिस सेट आपके सिलेक्शन के लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत सारे पूर्ण तरीके से एनालिसिस करने के बाद पूरे प्रैक्टिस सेट को फुल डिटेल में। और आज का सेशन आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज ही आपका चयनित होने का जो है सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि 32वां प्रैक्टिस सेट है। अप्रोक्सली आपने बहुत सारे क्वेश्चनों को जो है यहाँ पर एनालिसिस कर लिया है और लगभग पूरी ग्रामर को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टैग लाइन के साथ। दोस्तों, आपके साथ हम इतने लगे हैं, परंतु फिर भी आप लोग हम उस चीज़ का क्रेडिट नहीं देते। जो भी अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि आपको जो है आपके दोस्तों को भी पता चलना चाहिए कि हम आपको फ्री में जो है हिंदी प्रोवाइड करा रहे हैं। टैग लाइन है, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है हिंदी में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ना बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या है, सामान्य हिंदी रस सूत्र के जनक किसे माना जाता है। आपका है भरत मुनि, दूसरा है अभिनव गुप्त, तीसरा है तुलसीदास और चौथा भट्टानायक। ठीक है भाई, तो आप इसको बताएंगे, बहुत जल्दी से बताएंगे क्या है क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो हमारा क्या हो सकता है, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, तुलसीदास और भट्टानायक। तो आपका हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना की थी इन्होंने। आज के ही ऑफलाइन क्लास में मैंने इसको एनालिसिस किया था। किसकी? नाट्य शास्त्र की। किसकी? नाट्य शास्त्र की रचना की थी इन्होंने। तो इस तरीके से आंसर बन जाता है ये। अगर हम बात करते हैं कि रसों की, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 मानी जाती है। और इसी बीच में अगर हम नाटक में प्रयोग करें रस तो 8 होते हैं, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 होती है। काव्य में रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जबकि रसखंडों को ऐड करने पर कुल रसों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पूरी तरीके से किया है एनालिसिस। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक है, अब आगे बात आती है हमारी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आती है। वो क्या है? जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब यहाँ अलंकार है, यानी कि जहाँ बिना कारण के ही उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा होता है? विभावना अलंकार होता है। तो विरोधाभास नहीं होगा, वक्रोक्ति नहीं होगा, विशेषोक्ति नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता दूं उदाहरण के तौर पर कि क्या था, चुंबते ही तेरा अरुण बाण, चुभते ही तेरा अरुण बाण, बहते कनकन से फूट फूट मधु के निर्झर से सजल गान। तो ये एक एग्जाम्पल है जो इसका ही आपका है, कौन सा? विभावना अलंकार का। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध है अद्भुत रस से। ठीक है भाई, आश्चर्य इसका वो होता है स्थायी भाव, वीर का होता है उत्साह, विभत्स का होता है जुगुप्सा, हास्य का होता है हास। ठीक है, हम सारी विभक्तियाँ आपको बता के चल रहे हैं जो भी आपके सामने आएगा। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्यों को चुनिए और उसके अनुरूप ए डी सी पर चिन्ह लगाइए। वाक्य त्रुटि हो तो डी को चिन्ह लगाइए। ठीक है, चलिए वो अच्छा है ये, यानी इसे कह सकते हैं हम एरर पार्ट ढूंढना है हमें ये। तो क्या है, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं, तो ये तो आपको देखो गलत ही हो गया। नहीं, क्यों गलत हो गया? पहले ही गलत पूछा, उसके नहीं उसका। कुछ उसको प्राप्त करने के लिए उसको हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ क्या गलत है? उसके गलत है। चलो और देख लेते हैं। फिलहाल में पहला जो है गलत हो चुका है, दूसरा देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। बिल्कुल सही बात है। इनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उनका लाभ उठाने में मगन है। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों वाक्य सही हैं, त्रुटि कोई नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? आपका ए विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामिकल एरर था इसमें, यानी कि क्या, सर्वनाम का संयुक्त सर्वनाम जो था वो एरर है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जब संयुक्त सर्वनाम होता है, देखिए सर्वनाम के साथ विभक्ति जो आती है मिलकर ही आती है। तो उसके, ठीक है, उसके, ऐसे ही तो मिलकर ही आती है विभक्ति कई बार। ठीक है, अलग अलग विभक्ति नहीं आती, ये शुद्ध वर्तनी में आती है कई बार। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन है पै, जा, घै, वह। जल्दी बताओ क्या है? पांचवा क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन पांचवा। मैं आपको बताना चाहूँगा, महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ध्वनि अधिक निकलती हो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हंकार ध्वनि
विशेष रूप से सुनाई दे। हंकार ध्वनि क्या होती है? विशेष रूप से सुनाई दे, हंकार ध्वनि। ठीक है, वायु अधिक निकले, हंकार ध्वनि निकलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? महाप्राण कहते हैं। और इसमें जो होता हमारा पहला वर्ग का महाप्राण में जो होता दूसरा और चौथा वर्ण होता है। कौन सा होता है? दूसरा और चौथा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, जैसे ख और घ हो जाएगा, झ हो जाएगा, ट हो जाएगा। तो पहला बताओ कै वर्ग में जो है चौथा कौन सा है आपका? तो चौथा आपका जो वर्ग है वो बन जाएगा घ। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर जो बन गया है वो बन गया है आपका सी विकल्प। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यातुधान का पर्यायवाची है। यातुधान का पर्यायवाची क्या है? ठीक है भाई, तो इसका होता वसन, आग, अश्वह, निशाचर। आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ से। तो वासुधान का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, आपका जवाब मिल ही गया होगा, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो होता है निशाचर होता है। अब कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, यातुधान किसे कहते हैं? यातुधान कहते हैं राक्षस को। किसे कहते हैं? राक्षस को। निशाचर भी किसे कहते हैं? राक्षस को। निशा मतलब रात्रि और चर मतलब चलने वाला, क्या होता है? निशाचर होता है। ठीक है भाई, यातु माने रात्रि, धान मतलब होता है संचय करने वाला, तो क्या होता है? यातुधान होता है। इसलिए हम सारी बातों को बता के चलेंगे। तो अभी हम निशाचर का बताते हैं। तो निशाचर का राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है, असुर होता है, दैत्य होता है, दावन होता है, सुरासिर होता है, रजनीचर होता है। ठीक है, कौन सा होता है? निशाचर होता है, राक्षस होता है, असुर होता है, दैत्य होता है, दानव होता है, सुरारी होता है, रजनीचर होता है। तो ये तो हो गया आपके निशाचर के। अगर मैं बासन की बात करूँ, किसकी? बासन की। तो बासन में कुछ क्या होते हैं? कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। ठीक है बेटा, वस्त्र होता है। क्या होता है? वस्त्र होता है, पट होता है, और एक और होता है चीर होता है। ठीक है, अश्व का सबको पता है, घोड़ा, तुरंगबाजी, घोटक है। क्या होता है? घोड़ा, तुरंगबाजी, घोटक है। घोड़ा, तुरंगबाजी, घोटक है, ये हो जाएगा। आग का आपको पता होगा। आग का अनिल नहीं होता, अनल, अग्नि, पावक, बहिग्र, हुतासन। क्या हो जाएगा आग का? आग का हो जाएगा आपका अग्नि, अनल, पावक और बहिग्र और हुतासन, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर आए, बैठे करो यार, कॉपी पेन लेकर। आपको कोई चिंता थोड़ा इस चीज़ की। चलिए आगे क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्म कारक है क्या, अपदान कारक है क्या, संप्रदान कारक है, करण कारक है। बताइए कौन सा कारक है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर कोई चीज़ देकर वापस ना ली जाए हमेशा के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और जहाँ पर चीज़ वापस ली जाएगी वो कर्म कारक होता है। वो कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको राजा भिखारी को जब दान दे देगा तो वापस नहीं लेगा, भाई मेरे पैसे लाओ, नहीं है ना। चलिए तो हम बताते हैं। सबसे पहले विभक्ति होनी चाहिए। तो प्रथम कारक जो होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। प्रथम विभक्ति जो होती है कर्ता कारक कहते हैं। नई विभक्ति होती है उसमें बेटा क्या होती है? नई विभक्ति होती है। द्वितीय कारक जो होता है वो कर्म कारक होता है, विभक्ति को होती है। ठीक है, तृतीय विभक्ति कारण जो होता है करण कारक होता है, से होता के द्वारा होता है। से द्वारा, जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, बच्चे साइकिल के द्वारा विद्यालय जाते हैं, तो ये सब किस में हो जाएंगे? करण कारक में हो जाएंगे। संप्रदान के लिए होता है को, के लिए। ठीक है, संप्रदान को भी होता है, के लिए भी होता है। ठीक है, को भी होता है, के भी होता है। गाड़ी को चलाने वाला, ठीक है, तो को आ गया। और के लिए, बच्चों के लिए फल लेकर आओ, तो के लिए भी हो गया। पंचम क्या होता है? अपदान होता है, से अलग होने का भाव होता है इसमें। जैसा क्या होता है कि वह घर से बाहर चला गया, तो इसका मतलब अलग हो गया। षष्ठी अलंकार षष्ठी कारक जो होता है संबंध होता है, इसमें काकी के, रारी रे, नानी ने, इसमें 9 विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, याद रखना है। अधिकरण में जो होता है मे पर होता है, मे पर। ठीक है, और संबंध में होता है हे, ओ, अरे। ठीक है भाई, तो हमने सारी बात आपको यहाँ बताई हैं, अब कोई डाउट होना नहीं चाहिए। 8वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रस विभक्त रस का विरोधी है? भयानक रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है। जल्दी बता दीजिए भाई, जल्दी बता दो। विभक्त रस का मतलब क्या होता है? विभक्त रस का मतलब होता है घृणा। ठीक है, क्या होता है? घृणा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। विभक्त अर्थ का मतलब क्या होता है? घृणा होता है। इसका मतलब क्या होता है? घृणा होता है। और घृणा का विपरीत होता है प्रेम, और प्रेम किस में होता है? रति, रति का मतलब होता है श्रृंगार। तो सी विकल्प इज द राइट। ठीक है, भयानक होता है भय का, वीर रस का अर्थ होता है उत्साह से, और करुण रस का मतलब जो होता है वो शोक से होता है। किसका होता है? शोक से। सारी चीज़ें तो हम बता रहे हैं आपको, बताइए अब इससे ज़्यादा क्या बता पाएंगे आपको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन?
8 अध्याय हैं जिसमें किस समास का उदाहरण है? द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। जल्दी बताओ क्या है? 8 का मतलब है अष्ट, और अष्ट जो है 8 अध्याय हैं जिसमें, ये देखो इनने विभक्ति करके दी है। जब ऐसी विभक्ति होती है जिसमें तीसरे की ओर के ध्यान दे रहा तो वो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लोगे क्या इसको? चलिए समझते हैं मतलब क्या है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है तथा दोनों पद मिलकर जो है तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास कहते हैं, जैसे चौराहा, पंचपात्र, त्रिलोकी, पंचवटी। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, ऊंच नीच। या जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशिष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब प्रथम पद जो होता है विशेषण, दूसरा पद विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास होता है, जैसे महात्मा, पीताम्बर, महाकवि, पीतसागर। ये आपका बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तो क्या होती है? कष्ट की, सुख की, एकांत की, तनाव की। बताइए क्या होगा? तो क्या होता है भाई? एकांत की, यानी कि मनुष्य के एकांत की पुस्तकें उसके मित्र मार्गदर्शक होती हैं। ये बनाना है आपको यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये कविता की पंक्तियाँ हैं। इसमें देखिए क्या है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उचित विकल्प का चयन कीजिए। दंभ का जहाँ जहाँ पड़ाव था, सत्य से तब जहाँ जहाँ दुराव था, वह चला कि अग्नि बाण मारता, पाप की आह आह उजाड़ता। ठीक है, आगे है आपका ब्रज बन गिरा गिरे विचार पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द बनता है कि गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? सभी प्रकार के विचार, मिथ्यात्व विचार, सत्य और हित से परे विचार, या उलझे विचार? उलझे विचार, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तो इसमें हम क्या कह देंगे? गिरे विचार का तात्पर्य होता सत्य और हित से परे के विचार, जो ना सत्य में है ना हित में है, उससे परे के जो विचार होते हैं उसे हम कहते हैं गिरे गिरे कहते हैं। कई बार कहते हैं बड़े गिरे हुए व्यक्ति हो यार तुम, ऐसा बोल देते हैं इस तरीके से। 12वां क्वेश्चन क्या है? नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह, नौजवान शहीद ने अग्निबाण इसलिए चलाए क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, स्वराज स्थापित करना चाहता था, ब्रज गिराना चाहता था, अपनी शक्ति गरिमा बनाए रखना चाहता था। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्रज गिराना चाहता था, यानी वज्र गिराना चाहता था। 13वां क्वेश्चन क्या है? दुराव शब्द में से तात्पर्य है दुर्गम स्थल, आवरण, कंठनीय, बैर। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी बता दो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से? तो इसका होता है दुराव का हो जाएगा बैर। ठीक है, यहाँ शब्द है जहाँ जहाँ शब्द है, एकार्थी शब्दयुग्म, पुनरुक्त शब्दरूप, विपरीतार्थ शब्दयुग्म, भिन्नार्थ शब्दयुग्म। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो आपका क्या हो जाएगा? पुनरुक्त युग्म शब्द। ठीक है, जहाँ जहाँ शब्द पुनरुक्त शब्द युग्म का उदाहरण होता है। एकार्थी शब्द युग्म जिन शब्दों के अर्थ में समानता के उसे कह सकते हैं एकार्थी कह सकते हैं। विपरीतार्थी वो होते हैं जो विलोम होते हैं, उनको हम विपरीतार्थी कहते हैं। जैसा आपका है 15वां क्वेश्चन, पाप का विलोम क्या होता है? तो प्रायश्चित होता है, अपाप होता है, पुण्य होता है, निरपराध होता है। जल्दी बताओ क्या है? पाप का विलोम होता है पुण्य। ठीक है, पाप का विलोम क्या होता है? पुण्य। नौजवान यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या है? नौजवान शहीद ने किसे कष्ट किया? अहंकार को, असत्य को, अहंकार और सत्य को। और एक विकल्प और होना चाहिए इसका। अच्छा, नीचे है विकल्प, अहंकार और असत्य को। जल्दी बताओ क्या है? तो किसको क्या था? नौजवान शहीद ने किसको नष्ट किया था? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये देख लीजिए 16वां। नौजवान शहीद ने किसे नष्ट किया था? अहंकार को, सत्य को। तब देखो यहाँ से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। असत्य दिया है, अहंकार दिया है, यहाँ सत्य दिया है, यहाँ अहंकार सत्य दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प। रीजनिंग वाला तर्क लगा दो और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं।
श्रवण कुमार मतलब क्या है यहाँ पर? श्रवण कुमार इस टाइम जो है, श्रवण कुमार जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, परंतु यहाँ प्रयोग जो हुई है वो किस तरीके से प्रयोग हुई है? श्रवण कुमार का मतलब होता है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए प्रसिद्ध थे वो। तो कैसे व्यक्ति? जो माता पिता की सेवा करते हैं। तो ये क्या बता दिया यहाँ पर? जाति बता दी ऐसे व्यक्तियों की, यानी किसी व्यक्ति के नाम से उन्हें संबोधित किया जा रहा पूरी जाति वर्ग को। ठीक है, एक आदमी को यहाँ नहीं कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है श्रवण कुमार जैसे लोग जो हैं पैदा हो रहे हैं आज भी। किताब शब्द है, किताब स्त्रीलिंग पुल्लिंग ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता किताब पढ़ ली, तो किताब पढ़ ली का मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है, 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखें। गाय शब्द का बहुवचन है, गो गाय गायो, इनमें से कोई नहीं। तो आ जाएगा सी। ये क्या है? एकारांत है। एकारांत में जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ए लगा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये ए लगा देते हैं और ये हमारा क्या आ जाएगा? वो आपका हो जाएगा गायें। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है। उसकी माताजी बीमार हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जल्दी बताओ क्या है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि उसका, उसकी, उसके, उसका जो आता है वो आता है वह के लिए। समझ गए नहीं? उसका जो आता है किसके लिए आता है? वह के लिए। तो कह सकते हैं वह या उसकी माताजी क्या है? बीमार हैं। ठीक है, तो उस जो आता है वो वह के लिए आता है। ठीक है, इस जो आता है वो यह के लिए आता है, यह के लिए। उन जो आता है वो बे के लिए आता है, वे। और इन जो आता है वो किसके लिए आता है? ये के लिए। ठीक है भाई। तो उस और वह, उस और उन वो दूरता को बताते हैं, इस और इन ये निकटता को बताते हैं, ये भी याद रखना। अब यहाँ पर गद्यांश है जिसमें 5 क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश क्या है? कला वह सुंदर उपादान है जिसकी सृष्टि मानव द्वारा सप्रयास होती है। इंद्रधनुष समुद्र तो है किंतु कला नहीं है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता कला है। जब हम कहते हैं जीना कला है तो हम मानते हैं कि आदमी का प्रयत्न उसमें लगा है और वह प्रयत्न सौंदर्य की ओर उन्मुख है। सौंदर्य यहाँ छोटे अर्थ में नहीं लिया गया है। इंद्रधनुष की रंगीनियों में ही सौंदर्य नहीं है, कला भयावनी रात में भी सौंदर्य है। और यदि उसके बीच जुगनू चमक जाते हैं तो सौंदर्य की इकाई पर अगुणित शून्य पड़ जाते हैं। जीना कला तब है जब वह सौंदर्य की ओर अग्रसर हो रही हो। सुंदर ही सत्य है, सुंदर जीवन की ही सच्चा जीवन है। सत्य विकृत नहीं होता, किंतु अन्य कलाओं की तरह जीने की कला भी सीखनी पड़ती है, केवल सिद्धांत रूप में ही नहीं, कार्य रूप में। यह लकीर ऐसे खींचो जहाँ यह रंग भर दो, रंग और लकीर में यह तात्पर्य रखो। सिर्फ ऐसे सिद्धांत सुनने से कला नहीं आती, जहाँ अभ्यास खोजती है, सतत प्रयोग खोजती है। पहले बताए रास्तों पर चलना पड़ता है, किंतु कला की उत्कृष्टता तब सिद्ध होती है जब उनके लिए रास्ता बनाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 21वां क्वेश्चन इस गद्यांश का। इसमें इनमें कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए उपयुक्त है? जीने एक कला है, जीवन और सौंदर्य, सच्ची जीवन ही सुंदर जीवन होता है, जीने की कला कैसे सीखें? बताइए। तो यहाँ पर अभी तुमने देखा होगा हर जगह जीवन और सौंदर्य की बात कर रहा था, जीवन और सौंदर्य की बात। ठीक है, 22वां क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? क्यों कहा गया कि सुंदर ही सत्य है? क्योंकि सच सदैव आकर्षक होता है, क्योंकि सत्य में विकृति नहीं होती है, क्योंकि सच में अपनी शक्ति होती है। उपयोग सभी सत्य हैं। जल्दी बता दो क्या होता। तो इसमें क्या होता? देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा, आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका बी विकल्प। क्योंकि सत्य में विकृति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता। सत्य जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया, समझ गए नहीं? जो एक बार बोला गया वही सत्य होता है, सत्य को कभी झुठलाया नहीं जाता। ठीक है भैया, चलिए 23वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या है? गद्यांश के अनुसार जीना कब कला है? ठीक है, कब है कला? जब वह सच्चा हो, ठीक है, जब वह सुंदर हो, जब वह सौंदर्य की ओर आगे बढ़ता हो, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी बात है, जो भी विकल्प बड़ा होता है यही हमारा आंसर होता है अधिकतर। जब वह सौंदर्य की ओर आगे बढ़ता हो वही हो। ठीक है, आगे देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन है।
सौंदर्य पर अगणित गुणित शून्य पढ़ते जाते हैं, क्या अर्थ है इसका? सौंदर्य का दुगना होना, सौंदर्य का अनेक गुण होना, सौंदर्य का समाप्त होना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या है? तो क्या है आपका बी विकल्प, सौंदर्य का अनेक गुना होना। ठीक है। आपका 25वां क्वेश्चन है, मानव द्वारा सप्रयास सृष्ट उपादान को गद्यांश के रचयिता ने क्या कहा है? विज्ञान, संस्कृति, कला, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा है? कला कहा है। 26वां, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? बिडोजा, पिसुनु, मार, अश्व। क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। अल्पज्ञ का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, जबकि 27 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? इनमें से अनुग्रह का विलोम कौन सा है? आग्रह, संग्रह, ग्रह, विग्रह। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। विग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विग्रह। 29वां क्वेश्चन है, वेद आर्यों के ग्रंथ थे कैसे? आदि, आदि, अनादि, आदि। तो क्या थे? आदि ग्रंथ थे, पहले ग्रंथ थे। रिक्त स्थान फिर भरना है। मनुष्य जीवन की डैश 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 मनोवेगों के कारण होती है? दुर्दशा, उन्नति, गति, सार्थकता। क्या होती है? सार्थकता। 30वां क्वेश्चन है, अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। जिससे वाणी व्यक्त न कर सके। ठीक है। 32वां क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहा जाता है? अबीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। क्या होता है बताइए जल्दी। इसमें हो जाएगा अबीरा। क्या हो जाएगा? अबीरा। गहरी नींद सोने का उदाहरण क्या है? घोड़े पर सवार होना, घोड़े बेचकर सोना, बेसुध होना, चैन की नींद सोना। जल्दी बताओ। कहते नहीं है भैया घोड़े बेचकर सो गया यार, बहुत गहरी नींद में हो, इस तरीके से। 34वां क्वेश्चन क्या है बेटा? हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना। ठीक है। हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। तो पकड़ में न आना। 35वां क्वेश्चन, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, लोकोक्ति का निम्न में से उपयुक्त तो चुनिए। कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना, कड़ा परिश्रम करना। आपका हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। 36वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। और मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है। आपको बताना है। देखिए वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो ये रचना के आधार पर तीसरा है मिश्र वाक्य। इसमें आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेटा। इसमें होता है काकी के या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो यह होगा वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार है। परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार है। ठीक है। वह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो इन्होंने ये जो है, देखो ये कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता, ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ये भी हो जाएगा। जबकि ये क्या हो जाएगा? वरन आया है। तो ये कौन सा आ जाएगा भाई? ये संयुक्त वाक्य आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये मिश्र नहीं बोला है इन्होंने। ठीक है। तो सेशन का जो है आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, फिर हम उसके साथ जो है हिंदी की 5 से 6 रचनाएँ देखेंगे, कुछ रचनाओं का रिविजन करेंगे। ठीक है। चलिए। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हडी है, तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने का सही वो क्या होगा? वह पंडित है किंतु हडी है। फिर वह पंडित है, वह हडी है। वह पंडित होने के कारण वह हडी है, पंडित होते हुए भी वह हडी है। तो आपका क्या आ जाएगा? पंडित है किंतु हडी है। क्या आ जाएगा? ए विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। तो अब हम कुछ रचना करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतु चक्र। ऋतु चक्र आप जरूर लिखोगे इसको, ऋतु चक्र। ठीक है। ऋतु चक्र जो है इलाचंद जोशी की है। किनकी है? इलाचंद जोशी की। ठीक है। आप कलंक लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? कलंक। कलंक जल्दी बताएंगे कलंक किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की है।
2 रचना हो चुकी है। तीसरी हम कवि प्रिया, कौन सी? कवि प्रिया। कवि प्रिया ये आपकी किसकी हो जाएगी? ये आपकी कवि प्रिया हो जाएगी केशव दास की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सुख सागर, ठीक है, जल्दी बताइए, या ऐसा लिखो सोजे वतन। सोजे वतन किसकी है? सोजे वतन, सोजे वतन ये भी लिख लो। सोजे वतन किसकी है? तो प्रेमचंद की है। ठीक है भाई, प्रेमचंद की है, ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, 1-2 और अगर याद करो, पर्दे की रानी इलाचंद जोशी की है, पर्दे की रानी। सन्यासी भी इलाचंद जोशी की है। ठीक है भाई, 1-2 अगर और लिखना चाहोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत मोस्ट है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। तो हमने कुछ ऐसी रचनाएं आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है इसमें, जबकि हिंदी को इतना टाइम आपको देना नहीं है और आपका यहाँ से अच्छे की पॉइंट आपको मिले थे, इसलिए मैं उम्मीद कर पाऊँगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चा, तो चलिए नए सेशन में मुलाकात होती है अपने इसी समय अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। और अभी भी अगर सेशन में जिन लोगों को मज़ा आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए क्विज के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।